Welcome to English online classes. Today we are going to start with the same chapter which we have already started. The name of the chapter is Think Before You Speak. So I have started this chapter before semester exams and we have done with the chapter till here, almost 2 paragraphs. If you have not seen, it is uploaded on YouTube on my channel. You can see after this video, okay, or before this video. So let's start with the chapter. So we have done with here before we utter a word. Now what is this chapter telling us? That we should think before we speak. यानी हमको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और हम किसको बोल रहे हैं. So this is the main topic or this is the main reason of this chapter. So let's continue. A very wise man once remarked that of the unspoken word you are a master of the spoken word. So what is that? You are a master of a spoken word. You are a slave. Once you have spoken a word, you cannot get it back. Do what you will, therefore you must be very careful about the word that you speak. Once the word has left your lips, you will not be able to get it back. Now what this wise man, एक wise man ने बोला, एक समझदार इंसान ने बोला है कि अगर जब तक तुम अपने वर्ड्स बोलते नहीं हो, अनस्पोकन है यानी तुम्हारे मुंह के अंदर है, तुम्हारी लिप्स के अंदर है, तब तक तुम उस वर्ड के क्या हो? मास्टर हो. और जब तुमने वो वर्ड अपने मुंह से निकाल दिया तो तुम उसके क्या बन जाते हो? स्लेव बन जाते हो यानी नौकर बन जाते हो. यानी जो भी अगर तुम सोच समझ के बोल रहे हो तो मतलब तुम अपने वर्ड्स को क्या कर रहे हो? ट्विस्ट नहीं कर सकते हो. और एक बार अगर तुमने किसी को गलती से कुछ बोल दिया तो तुम वो वर्ड को वापस नहीं ले सकते हो. तो व्हाट दिस मैन इज टेलिंग, until and unless the word is in your lips, is in your mouth, you are the master of your words. यानी तुम उसके मास्टर हो. और जब आपने वो वर्ड को बोल दिया, स्पोक कर दिया, तो तुम उसके क्या बन जाते हो? स्लेव बन जाते हो. What are unspoken words? They are things you want to say but remain unsaid as thought in your mind. Once you have put the thought into words, once the word have left your lips, you cannot change them or control them. अब वो बता रहा है कि unspoken words क्या होते हैं. तो वो क्या होते हैं? वो एक चीज़ होती है जो तुम्हारे माइंड की सोच होती है. यानी अगर समझ लो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक बच्चे से या किसी एक सामने वाले इंसान से मैं बहुत नाराज़ हूँ, ठीक है, तो मेरे माइंड में, मेरे थॉट में तो उसके लिए क्या चलती रहेगी? मेरे माइंड में सारी नेगेटिविटी चलती रहेगी. मैं उसके बारे में भला बुरा सोचती रहूँगी. अनटिल एंड अनलेस मैं उसके सामने मेरे वर्ड्स नहीं रखती हूँ तब तक मैं वो अपनी सोच की, अपने थॉट की क्या हूँ? मास्टर हूँ. तो भले ही मैं किसी के साथ अच्छी नहीं हूँ या कोई मुझे नहीं पसंद आ रहा है, बट मैं अपने माइंड को उस नेगेटिविटी में नहीं लेके जाऊँगी. तो अनस्पोकन वर्ड्स क्या होते हैं? हमारे माइंड का क्या होता है? थॉट होता है जो हम बाद में उसको वर्ड में कन्वर्ट करते हैं और फिर सामने वाले को बोलते हैं. जैसे अभी भी मैं अगर आपका लेक्चर ले रही हूँ तो माई माइंड में इससे रिलेटेड सारे थॉट्स चल रहे हैं. फिर मैं उसके बाद मैं उसके लिए वर्ड्स ढूंढूंगी और फिर मैं आपको आपके आगे पेश करूँगी. तो इस तरह से जो अनस्पोकन वर्ड्स हैं वो हमारे माइंड के क्या होते हैं? थॉट्स होते हैं. अनटिल एंड अनलेस वो आपके लिप्स के अंदर, माउथ के अंदर रहते हैं तब तक के वो सेफ है. और जब आपके माउथ से बाहर आ जाते हैं वो वर्ड्स, तो ना ही आप उसको चेंज कर सकते हो और ना ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हो. तो इसलिए थिंक बिफोर यू स्पीक. A young man went to his spiritual teacher and said, I have spoken very harsh and unkind word to my friend, and he is deeply hurt. I am afraid I have lost my friendship with him. How can I make amends? अब क्या होता है? अभी एक स्टोरी है. एक यंग मैन है, वो अपनी स्पिरिचुअल की टीचर के पास जाता है. स्पिरिचुअल टीचर यानी जो साइंस वगैरह में ज़्यादा मतलब थोड़ी जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट सोचती है, उन लोगों को स्पिरिचुअल बोलते हैं. तो वैसे
किसी टीचर्स के पास जाता है, अपनी टीचर के पास, और बोलता है कि आज मेरे फ्रेंड से मेरा बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया और मैंने उसको बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स बोल दिए हैं और वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि वो मुझसे मेरे साथ मान जाए। मुझे लगता है कि हमारी फ्रेंडशिप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। The wise teacher gave him a fresh sheet of a blank paper and a pen. He said to the young man, "Write down on this paper all the harsh thing you said to him." अब क्या होता है, ये टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को बोलती है कि ठीक है, तो तुम उसको एक ब्लैंक पेपर देती है और साथ में एक पेन देती है और बोलती है कि जो भी तुमने हार्श थिंग या जो भी तुमने गलत गलत बात अपने फ्रेंड को बोले हो वो इस पेपर पे लिख दो। The young man did as he was told and showed the paper to the teacher. और वो यंग मैन ने पूरी वो बातें लिख कर और वो जो पेपर है जाके टीचर को थमा देता है। Soon the single sheet was torn into 100 टाइनी बिट्स ऑफ पेपर। और उसके बाद वो टीचर क्या करती है, वो शीट जो उसको देता है वो शीट को टीचर 100 छोटे छोटे पीसेस में फाड़ देती है, पूरी तरीके से फाड़ देती है। थ्रो द बिट्स आउट ऑफ द विंडो द टीचर टोल्ड हिम। और टीचर क्या बोलती है कि ये जो मैंने तुम्हारे पेपर के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं इसको क्या करो, तुम विंडो के बाहर फेंक दो। दैट वॉज ईजीली डन। It was a windy day and the tiny bits were scattered far and wide even as the young man watched. और जैसे टीचर बोलती है तो वो जो यंग मैन रहता है वो खिड़की के बाहर वो पेपर फेंक देता है और बहुत हवा का टाइम रहता है, बहुत हवा चल रही होती है तो वो पेपर्स जो है वो पूरी तरह से स्कैटर हो जाते हैं। नाउ गो आउट इनटू द स्ट्रीट एंड कलेक्ट एज मैनी बिट ऑफ पेपर एज यू कैन, द टीचर ऑर्डर हिम। वो फिर टीचर उसको बोलती है कि अब तुम बाहर जाओ और जाके वो जो छोटे छोटे टाइनी पेपर्स हैं उनको कलेक्ट करके लेकर आओ मेरे पास। The young man was taken aback, but that will be difficult. He stammered. फिर जो वो young man रहता है वो अपने टीचर को बोलता है अरे मतलब स्टैमर्ड होके डर के बोलता है कि अरे ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे लेके आ सकता हूँ इतने सारे पेपर। इट विल बी डिफ़िकल्ट इंडीड बट डू गिव इट अ ट्राई। और फिर वो टीचर बोलती है कि मुझे पता है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट एक बार तुम ट्राई करो। The teacher suggested. The young man went out. He returned half an hour later, exhausted. He had not been able to get hold of a single torn bit from a paper he had turned up just a while earlier. और जो उस अपने टीचर के बोलने पे वो यंग मैन जो है वो पेपर ढूंढने के लिए बाहर जाता है बट फिर भी उसको एक छोटा पीस ऑफ पेपर भी नहीं मिलता है जो वो तभी के तभी फाड़ के फेंका होता है। तो इससे इसकी क्या मोरल पता चल रहा है, दिस इज़ वॉट हैपन विद द स्पोकन वर्ड। द टीचर सेड टू हिम, वंस यू हैव स्पोकन द वर्ड अलाउड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक दैम बैक। बिफोर लर्न टू थिंक बिफोर यू स्पीक, देयरफॉर लर्न टू थिंक बिफोर यू स्पीक इन एंगर। तो इसी तरह से टीचर उसको समझाती है कि देखो इसी तरह से स्पोकन वर्ड्स होते हैं कि एक बार अगर स्पोकन वर्ड्स तुम्हारे माउथ से लाउडली निकल गए गुस्से में तो तुम उसको वापस नहीं ले सकते हो किसी भी हाल में। सो हियर आई विल स्टॉप द लेक्चर एंड दिस आगे वाला we will continue in the next lecture. So I will stop the lecture over here. Hope you all understand. Thank you. Allah Hafiz.